हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को नहा खाए, सभी छठ व्रतियों को नहा खाए की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा छठ महापर्व स्टार्ट हो गया नहा खाए से। तो यहाँ मैं नहा खाए का प्रसाद बना रही हूँ, जो कि कद्दू भात बनता है हमारे यहाँ, यानी कि लौकी की सब्जी और चावल। ऐसे तो पकौड़ी वगैरह और ऐसे अदर भी आप एक सब्जी बना सकते हैं, लेकिन मैंने पकौड़ी नहीं बनाया था क्योंकि मम्मी को ना ऐसे पकौड़ी वगैरह खाने से गैस वैस बन जाती है, तो इस वजह से मैंने पकौड़ी वगैरह नहीं बनाया था। बस मैंने सब्जी और चावल बनाया था क्योंकि जो मेरी लड़की है वो भी मुझे परेशान कर रही थी। और ना मैं बार बार देख रही थी कि मैंने वीडियो ऑन भी करी, क्योंकि ना मैं इससे पहले भी मैंने वीडियो बना रही थी, मैं ऑन ही करना भूल गई थी। जब मैं ऐसे सब्जी वगैरह छील रही थी या मैं अदर बात कर रही थी ना, तो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। बस कैमरा मैंने ऐसे सेट कर दिया था, उसमें ऑन ही नहीं किया था मैंने। तो वही मैं चेक कर रही थी कि मैंने इस कैमरे को ऑन किया है कि नहीं किया। तो यहाँ मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो ये बहुत सिंपल तरीके से बनती है, बहुत ही सिंपल तरीके से, और इतनी टेस्टी बनती है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। इसमें बस आप जीरा मिर्ची का फ़ोरन देते हैं और टमाटर डाल के, लौकी डाल के, चावल डाल के, उसमें बस हल्दी नमक भी सिर्फ सेंधा वाला, क्योंकि ऐसे मम्मी का व्रत आज से स्टार्ट हो गया तो मम्मी वाला नमक नहीं खाएगी, तो मम्मी सेंधा नमक खाएगी, तो इसलिए सेंधा नमक डलता है। इसीलिए तो ये महापर्व कहा गया। 4 दिन का व्रत रखना बहुत कठिन होता है। इंसान एक दिन के व्रत में हालत ख़राब हो जाता है, 4 दिन तक निर्जल व्रत रखना होता है। जैसे अब यहाँ मम्मी नहा धो के ऐसे सूरज देव को और वो देगी, जल देगी, उसके बाद फिर अपना खाना पीना खाएगी। तो यहाँ वही मैं देखिए कद्दू डाल रही हूँ, फिर मैं दाल डाल दूँगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, लेकिन इतना टेस्टी होता है ना ये प्रसाद, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती। इसमें कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन इसका स्वाद ऐसा लगेगा ना कि मतलब कितना स्वादिष्ट खाना खा रहे हो आप। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बना दी थी, फिर मम्मी नहा के आती है तो चावल बना देती है, क्योंकि मेरी लड़की मुझे परेशान कर रही थी। मैं यहाँ मम्मी के पास आई हूँ ऐसे छठ में, तो मैं सोचती हूँ कि जितना काम मैं कर सकूँ उतना करके दे दूँ, ताकि मम्मी को ज़्यादा ना करना पड़े। लेकिन मेरी लड़की मुझे छोड़ नहीं रही है, जिस वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। दिवाली वगैरह बहुत अच्छे से गया होगा। मैंने भी दिवाली का व्लॉग बनाया था, बट मैं नहीं अपलोड कर पाई, तो मैंने सारी वीडियोस वगैरह सब डिलीट कर दी, क्योंकि मैं अपलोड नहीं, अब मैं इतना लेट से अपलोड करूँगी तो मुझे कोई पागल ही कहेगा कि इतना लेट से अपलोड कर रही है। तो इसीलिए मैंने कुछ भी डाला नहीं। और यहाँ मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ, बट मैं नहीं एक्टिव हो पाती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची मुझे बहुत परेशान करती है, जिस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं किसी चीज़ पे फोकस कर पाती हूँ। तो यहाँ पे सॉरी, मुझे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा मेरी आवाज़ को, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। गले में ना बहुत से मौसम जो है ना, इस वजह से बहुत गले में दर्द हो रहा है, बहुत इससे ज़्यादा। तो आप सब बताइएगा कि आप सभी का सारे त्यौहार कैसा गया। मेरा भी बहुत बढ़िया गया। और यहाँ पे मैंने उसके बाद ये खाना वाना बनाने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगा ली थी हाथ में, जैसे तैसे उल्टा सीधा हाथ, क्योंकि थोड़ा मेहंदी लगाने ना हाथ अच्छा हो जाता है देखने में। ऐसे चूड़ी उड़ी पहना तो फिर मैंने लगा लिया था। तो फिर पूरे दिन तो ऐसे ही चला गया, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें शूट नहीं था। फिर मैं शाम को से मार्केट भी गई, फिर भी मैंने जाते समय से स्टार्ट किया, और फिर मैं मार्केट गई तो मैं भूल गई कि मैं व्लॉग बना। मैंने कुछ भी ना, मुझे मेरी लड़की कपड़े लेने थे, मम्मी को लेने थे मतलब, तो मैंने कहा था कि चल मार्केट से मतलब लेके आ जाते हैं। तो मैं यहाँ से गई भी, मार्केट गई, और मैं यहाँ से जाते समय तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैं भूल गई, मैंने कुछ नहीं शूट किया। तो हम लोग मार्केट निकले, तो सबसे पहले हमने मम्मी का वो दिया, साड़ी वगैरह दिया, क्योंकि एक साड़ी रह गई थी मम्मी की, जिसका ना ब्लाउज सिलवाना था और पीको करवाना था। तो
वही देने के लिए गई। और हम ऐसे गाना गुनगुनाते हुए खाना बना रहे हैं। और आपका ना छठ में काम करने में भी मन लगता है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ आप ना किसी चीज़ के लिए मना कर ही नहीं पाओगे। ऐसा पर्व होता है ना कि आप किसी भी चीज़ के लिए खुद से ही नहीं मना पाओगे, बल्कि आप खुद से सोचोगे कि मैं ये भी कर दूँ, मैं ये भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ। क्योंकि छठ एक ऐसा पर्व है ना, जितना इंसान करता है ना उसका दुगना पुण्य मिलता है। तो यहाँ मैं वही सब्जी वब्जी बना के फ्री हो रही थी कि फटाफट मैं फ्री हो जाऊँ। यहाँ मम्मी का नहीं वाला कुकर है, तो मुझे इसका ढक्कन ही नहीं लगाने आ रहा था, क्योंकि इसमें रबड़ कैसे लगेगा मुझे पता नहीं था। फिर मैं पूछने गई, देखो बस ये हो गया सेट। कुकर ऐसे ही होता है ये कुकर। फिर ये देखो, फिर ये मेरे को परेशान कर रही थी। मैंने इसको ले लिया। इसका ना मैं एक तरफ वो बना रही थी, मैगी बना रही थी। मैंने कहा तुझे मैगी थोड़ा सा खिला दो, इसकी भी तबीयत सही नहीं है, इसको भी ना बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा ना कि इसके लिए मैगी बना देती हूँ। तो एक तरफ मैंने इसके लिए मैगी बनाया। देखो रोने की आवाज़ आ ही गई। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे बहुत सारा प्यार कर दीजिएगा। और ये डे 1 का क्लिप है। मैं डेली पूरी कोशिश करूँगी कि छठ का पूरा व्लॉग लेके हम डे 2, डे 3, डे 4 का, और कल खरना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे। प्लीज़ चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखिए यहाँ मेरी बेटी हो चुकी है रेडी। देखो नया नया कपड़ा पहन के, जूता पहन के रेडी हो चुकी है। हम लोग मार्केट जा रहे थे तो वही मैं से दिखा रही थी। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी। ये देखो इतना सुंदर बेटा मेरा रेडी हो गया है मार्केट जाने के लिए तैयार। कहीं बाहर जाना हो तो बहुत अच्छे से तैयार होती है, इसको पता लग जाता है कि बाहर जाना है। तो और मैं यहाँ अपनी मेहंदी दिखा रही थी। ये देखिए गाइस, उल्टा सीधा जैसे भी आया मुझे मैंने लगा लिया। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा है।